हिमाचल का अगला सीएम 2 साल का होगा, खबर पक्की है। ना तो सुक्खू की सरकार गिरेगी और ना ही आपातकाल लगेगा। केंद्र सरकार का ये फैसला बदल देगा हिमाचल की सियासत। सयाने कहते हैं कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो सब कुछ होता है या तो कुछ भी नहीं होता। इसी सब कुछ और कुछ नहीं के फेर में फंसी हिमाचल की सियासत में एक बड़ा खेल होने जा रहा है, और ये खेल पूरी तरह से संवैधानिक होगा। मगर ऐसा कैसे संभव है, ये सब कुछ हम आपको आज के इसी वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्लान, वन नेशन वन इलेक्शन। हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर केंद्र सरकार के इस नए कानून का क्या असर पड़ेगा और किस तरह से रातों रात बदल जाएगी हिमाचल की सियासी तस्वीर। ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। आज से 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर बड़ा फैसला लेते हुए इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी, और ये संभव हो सका था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के चलते। यानी अब एक बात तो पक्की है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो हो सकता है कि 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएं। इतना ही नहीं, एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के 3 महीने के भीतर ही पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ जितना आसान सुनाई पड़ता है, असल में उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक नहीं बल्कि 2 संविधान संशोधन विधेयकों को पास करवाना होगा, और इसके साथ ही संविधान में कई सारे बदलाव भी करने पड़ेंगे। मगर हिमाचल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां की नई नवेली सरकारों का 2029 में क्या होगा, यही बात समझने वाली है। क्योंकि इसी बात का सलूशन निकालने के लिए पिछले साल सितंबर महीने में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने इसी साल मार्च 2024 में 18,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति को सौंप दी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने से जुड़ी सिफारिशें लिखी हुई हैं। केंद्र ने इन सिफारिशों को मंजूर भी कर लिया है। तो दरअसल इस कमेटी का सुझाव है कि हिमाचल जैसे राज्यों में ऐसा संभव करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अब ये संविधान का अनुच्छेद 82A क्या होता है और इसे लागू करने से क्या होगा, हम इसे भी समझ लेते हैं। तो अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जुड़ता है और इसे लागू किया जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। इसका मतलब ये निकला कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हिमाचल में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं, तब भी उसका कार्यकाल सिर्फ जून 2029 तक ही होगा। यानी अगर मौजूदा सरकार सफलतापूर्वक अपने 5 साल पूरे कर लेती है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद हिमाचल का अगला सीएम सिर्फ अगले 2 साल के लिए ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हकदार होगा। और एक तरह से देखें तो ये अवधि सिर्फ 18 से 20 महीनों की ही होगी। इसके बाद लोकसभा के साथ साथ हिमाचल में विधानसभा के चुनाव भी 2029 में ही करवाए जाएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि राज्यों की सरकार केंद्र के इस कानून को अपने यहां मंजूरी नहीं देगी तो क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब यह है कि समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस संवैधानिक संशोधन को मंजूरी के लिए राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन की जरूरत भी नहीं होगी। यानी केंद्र सरकार सीधे ही ये संशोधन कर सकती है। आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे, क्योंकि आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। मगर अब केंद्र की मोदी सरकार इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो कानून ला रही है, उसके तहत अगर साल 2029 में दोनों चुनाव एक साथ होने के बाद भी अगर कोई सरकार
5 साल नहीं चल पाती तो उसके लिए मध्यावधि चुनाव करवाए जाएंगे, मगर उसके साथ शर्त ये जुड़ी होगी कि ऐसी सरकारों का कार्यकाल पूरे 5 साल का ना होकर सिर्फ 2034 तक ही होगा। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति ने देश की 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थी और 15 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों का इस्तेमाल कर किसी ना किसी तरीके से 2029 से पहले ही एक देश एक चुनाव का कानून बना देगी, क्योंकि एक देश का मसला मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसका वादा किया था। वहीं 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए भी पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे आने की अपील की थी। ऐसे में अब एक तरह से इस कानून को मंजूरी मिलना कंफर्म ही समझिए। तो फिर आप दर्शकों के हिसाब से हिमाचल का अगला 2 साल वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।